देखिए, हाई कोर्ट ने कई बार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का लगातार सरकार को आदेश दिया, अधिकारियों को आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट के उन आदेशों का पालन कहीं नहीं हो पा रहा है। इसी पर हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज हुआ है, क्योंकि जो कर्मचारी नियमित होने वाले थे, जब वो नियमित नहीं हो पाए तो उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट का रुख किया, दोबारा याचिका लगाई और याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा, क्योंकि अधिकारी उनसे हाई कोर्ट से ज़्यादा समय मांग रहे थे कि अभी और समय चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अब आपको अतिरिक्त समय तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि इसके पहले के जितने आदेश नियमितीकरण के लिए हैं, वेतन भुगतान के लिए हैं, समान कार्य का समान वेतन को लेकर है, एरियर भुगतान को लेकर है, तो उन आदेशों का आज तक पालन क्यों नहीं हुआ है, स्पष्ट पहले कारण बताओ, उसके बाद में हम आपको ज्यादा समय देने के बारे में विचार करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक और सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर इस प्रकार से आदेशों का पालन नहीं होगा तो फिर इन आदेशों का औचित्य क्या रह जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि फिर से अस्थायी कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि कई साल हो गए। 2018 में ही हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश दिए थे कि तमाम इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि कोर्ट भी जानता है एकदम से नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने कहा था 2018 में कि क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि उसके ये अधिकारी हैं, ये उसके हकदार हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको बता दें, हाई कोर्ट ने एरियर देने की भी बात कही थी, तो इस 2018 में यह आदेश दे चुकी थी हाई कोर्ट, लेकिन उसका पालन जो है अधिकारियों ने नहीं किया। चलिए पूरी अपडेट क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सीधे कह दिया कि अब आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, बल्कि आपके ऊपर आरोप तय करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और शेयर भी जरूर कर देना। उत्तराखंड हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ देखिए, उत्तराखंड के तमाम अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। यहाँ अतिरिक्त समय बाद में देंगे, पहले बताएं कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बार बार यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया नियमितीकरण का, स्थायी करने का, सरकारी करने का, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का, लेकिन अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। तो इस पर सीधे कोर्ट ने कहा कि अब आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, अतिरिक्त समय बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि कोर्ट के आदेश का पालन आज तक क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल जो है कोर्ट ने खुद अधिकारियों से पूछा। अब चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, तो ये ध्यान से खबर देखिएगा, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। हाई कोर्ट ने प्रदेश के, मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के तमाम कर्मचारियों के लिए नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड यानी उपनल के तहत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को आदेश के बाद भी नियमित नहीं करने, न्यूनतम वेतन नहीं दिए जाने तथा वेतन से जीएसटी काटे जाने के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले में राज्य सरकार की तरफ से जब यह कहा गया कि विषय कैबिनेट में रखा गया है, जिस पर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, इस पर कोर्ट नाराजगी जताते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि इस विषय पर अलग से समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा है आगे, तो ये यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन पहले यह बताएं कि पूर्व के आदेश यानी पहले के आदेशों का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। क्यों ना अनुपालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय किए जाएं। सरकार 19 मई तक यह स्पष्ट बताए कि अनुपालन हो क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर सरकार से सीधे कहा है कोर्ट ने कि 19 मई तक जो है आप स्पष्ट बताएं कि आखिर हाई कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश, यहाँ देख लीजिए, थपलियाल की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने शासन की ओर से प्रस्तुत एक अनुबंध पत्र पर भी गहरी नाराजगी जताते हुए प्रथम दृष्टया माना कि यह अनुबंध न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है और सरकार से पूछा कि यहाँ देख लीजिए, सरकार से पूछा कि न्यूनतम वेतनमान और जीएसटी कटौती रोकने जैसे स्पष्ट आदेश होने के बावजूद नए अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश जारी किया था, लेकिन इस सरकार ने अब तक कोई निर्णय
नहीं लिया है। यहाँ देख लीजिए, पूर्व में संघ की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस अवमानना याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की थी। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारियों को नियमित न करने पर हाई कोर्ट ने क्यों न तय करें आरोप। सरकार की ओर से पेश अनुबंध पत्र पर कोर्ट ने जताई है नाराजगी। यहाँ पर बड़ी खबरें हैं। 2018 में उपनल कर्मचारियों के पक्ष में पारित हुआ था आदेश। सोचिए कब का आदेश था, 2018 का। यहाँ देखिए, हाई कोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती नहीं करने और एरियर का भुगतान करने के आदेश पारित हुए थे। सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दिया। हाल ही में शासन ने उपनल कर्मचारियों के साथ नए अनुबंध करने की प्रक्रिया भी शुरू की। तो कर्मचारियों को कहना था कि सरकार अनुबंध के जरिए उनकी सेवाओं को सीमित करना चाहती है, जबकि यहाँ देख लीजिए, जबकि वह लंबे समय से, यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि वह लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके बाद जारी आदेश में साफ कहा गया कि जिन पदों पर उपनल कर्मी तैनात हैं और जो सीधी भर्ती के दायरे में आते हैं, उन पर अध्याचन भेजने से पहले कानूनी और वित्तीय पहलुओं की गहन जांच की जाए। इसके लिए तीनों अहम विभागों कार्मिक, वित्त और न्याय की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें सीधी सी भाषा में कि 2018 में हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन देने को लेकर और उनके वेतन से जीएसटी कटौती नहीं करने, एरियर का भुगतान करने के जो हैं आदेश 2018 में हाई कोर्ट ने दे दिए थे। लेकिन आज तक अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकार ने उन आदेशों का कोई पालन नहीं किया, जिस पर फिर से कर्मचारियों ने याचिका लगाई और कर्मचारियों ने हाई कोर्ट को बताया कि आपके 2018 के दिए गए आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट नाराज हो गया और सीधे अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने क्योंकि और समय की मांग की थी, तो कोर्ट ने कहा कि आपको अतिरिक्त समय बाद में देंगे, पहले तो ये बताओ कि 2018 या पहले के आदेशों का पालन आज तक क्यों नहीं हुआ है, तो आप पर आरोप क्यों न तय किए जाएं। तो यहाँ पर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और 19 मई, जी हाँ दोस्तों, 19 मई तक का समय यहाँ पर दिया गया है अधिकारियों को कि आप स्पष्ट बताएं कि आज तक के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि जो हाई कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था, उसका फ़ायदा सीधा यहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों को मिलना था, जिसमें नियमितीकरण, समान कार्य का समान वेतन से लेकर एरियर के भुगतान तक का वो आदेश जो है जारी किया गया था, जिसको इन अधिकारी कर्मचारियों ने आज तक लागू नहीं किया है। उसी पर जो है यहाँ पर कर्मचारी जो है फिर से कोर्ट की शरण में गए थे और उसी की सुनवाई हुई, तब जाकर कोर्ट ने फिर से यहाँ अधिकारियों को, कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाया है और मात्र 19 मार्च तक का जो है समय दिया गया है कि आप 19 मार्च तक ये बताएं कि पहले के आदेशों का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। और यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों को नियमित न करने पर हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों न तय करें आरोप। तो यहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ आरोप भी तय कर सकते हैं और जो नया अनुबंध पत्र जारी किया गया है उस पर भी कोर्ट ने जो है नाराजगी जताई है कि आखिर नए अनुबंध की जरूरत क्या थी। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।